किसी के बाप की पार्लियामेंट है क्या? गृह मंत्री के बाप की पार्लियामेंट है क्या? या जो पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं उनके बाप की पार्लियामेंट है क्या? ये इस देश की पार्लियामेंट है। आप एक रिलीजन के पीछे क्यों लठले के पड़े हुए हो? इससे सारा साबित है एजेंडा ही कुछ नहीं तुम्हारे पास। इन एमपीओ की तनख्वाह रोक देनी चाहिए कि तुम्हारी तनख्वाह यहाँ दो। जो देश का पैसा और समय बर्बाद हो रहा है, जहाँ पे सैकड़ों हजारों केस डिसाइड हो सकते थे, उस समय में तुमने एक ऐसा कानून बना दिया जिसकी वजह से सारे वकील और जज, 3 हो सकता है, 3 के बाद और ज़्यादा की कोर्ट बिठानी पड़े, और इतना समय देश का एक ही मुद्दे पे बर्बाद कर रहे हो आप लोग। इन सब की तनख्वाह रोकनी चाहिए। ऐसा समय आएगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को हर काम में इंटरफेयर करने के लिए तो बनाई हमने कि बदमाशी पार्लियामेंट करे, बदमाशी सरकार करे, बदमाशी कोई सीएम पीएम करे, बदमाशी कोई ब्यूरोक्रेसी करे, बदमाशी पुलिस करे। उनकी नकेल भालू की तरह नकेल कसने के लिए तो हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। ये तो प्राइमा फेसी लग रहा था कि जो ये कानून बनाया है इसमें जो ट्रांसपेरेंसी होती है, जो एक कानून को बनाना चाहिए सही सोच समझ के, सबकी भागीदारी के साथ। कानून बनाने का ये मतलब नहीं है कि पार्लियामेंट में किसी पार्टी की मेजोरिटी है, जो मर्जी कानून बना लो और जल्दबाजी में कानून बना लो, आधी रात को कानून बना लो। ये दिस इज नॉनसेंस। ये मिसयूज है पार्लियामेंट का। जैसे अब्यूज ऑफ लॉ, अब्यूज ऑफ प्रोसेस होता है, दिस इज अब्यूज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का कोई अब्यूज नहीं कर सकता, उसका मिसयूज नहीं कर सकता। पार्लियामेंट का सिर्फ सदुपयोग किया जा सकता है पूरे देश के हित में, और वो देश का हित चाहे मुस्लिम का हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे ईसाई का हो, चाहे सिख का हो। इनके बारे में भी कानून बनाने के वक्त पूरे 142 करोड़ लोगों को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि हर कानून, हर फैसला, हर पॉलिसी के बाद फ्रेटर्निटी बढ़नी चाहिए देश के अंदर, भाईचारा बढ़ना चाहिए। किसी के अंदर भी किसी को ये ना लगे कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। कोर्टों में अब देखिए, ये जो ही पास किया कानून, उससे पहले ही उतावले थे लोग कोर्ट में आने के लिए। तुरंत कितने लोग कोर्ट में आए हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पार्लियामेंट ने बदमाशी की है, सिंपल। और पार्लियामेंट कुछ भी करे, सरकार कुछ भी करे, पॉलिसी कुछ भी बने, आफ्टर ऑल देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहा जाता है, इनकी जिम्मेदारी है पूरी तरह देखने की कि ये जो काम कर रहे हैं ये संविधान के मूल भावनाओं के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये न्याय के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस कानून के साथ अगर मान लो वक़्फ़ प्रॉपर्टी पे कोई काम करना था, वक़्फ़ पे कोई काम करना था, पहले तो अगर या तो जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट बना था एक देश के अंदर, स्पेशल मैरिज एक्ट में जो खुद को शामिल करना चाहे करे, छूट है पूरे देश के लोगों की। कोई भी आदमी चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत लड़का लड़की जो शादी के काबिल हैं वो शादी कर सकते हैं, कोई बैन नहीं। और अपने रीति रिवाज से भी जो करना चाहता है वो भी कोई बैन नहीं। इसलिए स्वेच्छा से लोगों ने कोई विरोध नहीं किया उस कानून का। जो पढ़े लिखे तबका या कोई ऐसा है, एक रिलीजन दूसरे के रिलीजन में आपस